नंबर जोड़ दिए फिर भाई जोड़ने पड़ेंगे ना। कुणाल आइडिया नहीं गलत हो जाएगा तो उतने ही नंबर आएंगे बोलते सर वरना मतलब हकीकत के मेरे 2 नंबर कम है ज़्यादा है ओके सीजन की तो दे दिया। Now, Kunal, pay attention. Yes, sir. Sir, maths. तो क्या करवा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। वाटर इन ए कैनाल (6 meters wide and 1.5 meters deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. सर हाँ, डाउट था okay. How much area in hectares will it irrigate? In 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed. तो भूखा है रुका है लेकिन 2 बार आ चुका है। इसमें कौन सा ऑर्डर है मतलब कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग सर इसको ऐसे मार्क कर दिया ना सर इसके लाइन में एरो ना सर वैसे आपने ऐसे कुछ टाइप का किया था कि 93 तो नहीं, सर नहीं, बनाया एरो बनाया था यार गलत कर दिया। था इसमें तो बना। ये देखो हर एक में ऑर्डर लिखा है। सर आपने तो 2 ही बार लिखा था उसमें ऐसे पूरा पैटर्न अब ये जो क्या वही करो क्या है? तो इसमें से चेक कर लीजिए। पता नहीं चला ऐसे आके लगवाना एरो का मतलब कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सर इनका सही तो था ऐसे ये ऊपर देखो जाना इनका भी अच्छा है। ऑर्डर नहीं किया और नीचे पे 2 पॉइंट डाल दिए कोई एरो ही नहीं हमें पता कैसे संपत्ति को भी नहीं मिला आधा हो गया। है। संपत्ति को अपना पेपर दिखाना है तो ना चलो सो अब जरा देखिए वाटर इन ए कैनाल फ्लो होती है सो सर अब जरा देखिए मार्क्स कटेगा यहाँ पे गलत है सर वो टॉप पे ही गलत है पूरा मतलब बी से ज़्यादा सर यहाँ बी होगा शायद इंक्रीज में बी होता है क्या पहले ये लिख तो ठीक रहा है इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है शायद सो एटॉमिक डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है चलो ठीक है फिर भी इनका ये जो कॉन्सेप्ट है ठीक तो है कॉन्सेप्ट के मार्क्स तो कटेंगे ऐसे समय इंक्रीज करके आऊँगा स्कूल में मार्क्स तो कटेंगे तो यानी आपने डिक्रीज को ऑर्डर है आप इसलिए इसमें काट दें लाओ पेन जबकि इन्होंने उल्टा ऑर्डर लिख दिया है एक और डेरा धंधा करके और बजा अभी 2 लोग तो उसकी फीस क्या है क्या हाँ?
उसकी सीट है आपका सीट उसकी किसकी? अनीशा की अरे भाई क्या बोल रहा है अनीशा के भी कटवा रहा है। किसकी बताओ? अनीशा की सर हाँ ले लो। श्रीधर का प्रश्न पता सर तो इनको जल्दी बता दो। गलती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। सर सार्थक पता इसका भी गलत है सर तो इसका भी गलत है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। सर यहाँ पे एमजी होगा ना लिखा है ना? सर यहाँ सर एमजी के ज़्यादा छोटा होता है सर? सर अब आज की क्लास नहीं लेने दोगे क्या? ये सर एमजी ज्यादा बड़ा होता है सर गलत है वो उसी ऑर्डर में 10 देखो। बीएसी वो एमजी की ज्यादा साइज होती है ना अबे देख लेना। अबे नीचे देख ले। ऊपर सही ऊपर है, ऊपर देखना। सही है रीजन क्लास लेट हो रही है। बाद में कर लेना क्वेरी। क्वेरी बाद में कर लेना, वो सही है। सर इसमें बेमक का आंसर मिलेगा अरे भाई परेशान क्यों हो रहा है तू सर सीधे बाद में लास्ट में कर देगा ना सर इसको बात समझ ना देनी है इसका पहले क्वेश्चन लिखना अरे मतलब इसमें अरे यहाँ पे अलग लिखा है यहाँ पे अलग जबरदस्ती कर रहे अरे इसमें यहाँ पे तो अलग लिखा है अरे क्या भाई क्या दुश्मन है हाँ भाई इधर तो ये नहीं भाई क्या है नहीं सही है भाई सही है 85 थोड़ी होता है हाँ करने लगा है हाँ मार्क्स तो कटने चाहिए आधा मार्क्स से तो 85 है आधे marks से कटने वही चाहिए। हाँ हाँ वो इन्वर्टमेंट कर वो तक देता ये तो वो ऐसा वो एक साथ निकले बैठ के एक संपर्क का नंबर ले लेना इतना आगे करते हैं तो यहाँ पे ये प्रवीण की 85 नहीं होगा उसके मार्क्स नहीं काटते अरे भाई नवीन तो ऐसे ही होता है। आगे बढ़े। यस सर अब तुम कॉपी दे दो, फिर ऐसे बहुत माइन्यूटली देखेंगे, आपकी भी बहुत गलती तो होगी। ये सर मेरी वापस तो करवा दो सर मेरी दे दिया भाई मैं एक तो कटवाऊं काटेंगे मत, उसको रखो अब। ठीक है चलिए ना, ये देखो कि 1 घंटे में किस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, सर वो हेक्टेयर में कैसे करते हैं मैं बता वो बता देंगे। ये जरा देखो कि 1 आवर में जो 10 ये किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर है। तो बताओ जो पानी 10,000 मीटर इधर पर होगा वो 1 घंटे में ये सारा पानी इसमें बह जाएगा और ये इसी एरिया में चला जाएगा जिसे हमें इरिगेट करना है। सो वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 आवर इज इक्वल टू, अच्छा इसकी विड्थ कितनी है, क्या 6 मीटर और इसकी डेप्थ कितनी है। सो वाटर फ्लोइंग आउट in flowing out in 1 hour is equals to LBH, तो that is ये है, ठीक है। कितने मीटर तो लेंथ है वो यहाँ चला आएगा और इनटू विड्थ और इनटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है तो 9 के आगे 4 जीरो लग गए, कितना मीटर क्यूब हो गया। सर पहले वो दिखाना पड़ेगा ना 1000 को कैसे करें। 1000 यानी जो 10 किलोमीटर है उसे हमने क्या कर दिया, 10,000 मीटर कर दिया। सो दिस मच वाटर विल फ्लो आउट इन 1 आवर, और आप 30 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कि अगर 30 मिनट में तो वाटर फ्लोइंग आउट इन हाफ आवर कितना हो जाएगा, इट इज 4500 मीटर स्क्वायर। दिस वाटर विल गो इन इरिगेटेड एरिया, यही वाटर तो वहाँ वॉल्यूम बनेगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ई एरिया इरिगेटेड
into height is equals to volume of water efflux. वॉल्यूम ऑफ वाटर एफ्लक्स का मतलब जितना बाहर निकल गया है। तो इरिगेटेड एरिया कितना है हमें नहीं मालूम है ना, कि 8 सेंटीमीटर का ये 8 सेंटीमीटर कितनी हाइट है, यानी कह रहा है कि हमें जो धान का खेत यहाँ पर सींचना है हमें उस पर कितना पानी ऊपर चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एरिया कितना होगा, तो बताओ बेस एरिया इनटू हाइट, क्या यही वॉल्यूम होता है, यही पानी इसमें जाके भर रहा है। तो बेस एरिया और कितना पानी आया है बताओ आधे घंटे में 45000, तो एरिया इज इक्वल टू और अपॉन 0.08, तो 45000 के आगे 2 0 और लगा दें। यस सर, सर 5625 5625 अच्छा 48 और फिर सर 25 ये 16 00 कहाँ तक आया, 562500 है। इतना आ गया। यस सर। सो इट इज इतने मीटर स्क्वायर। सर हेक्टेयर में कैसे? अब देखो कि जब भी 10 into 10 होगा 10 मीटर बाई 10 मीटर का तो 1 एकड़, यानी ये आप समझ लो 3 मीटर है और 3 मीटर हो और 3 मीटर हो, इतना 10 मीटर होगा। और ये अभी 3 ही मीटर है, इसका भी 3 गुना लो। ये जो क्लासरूम की ये वाली लेंथ तो ले लो और इतनी ही ब्रेथ भी लो, तब इतना खेत होगा तो कहोगे 1 एकड़ का खेत है। सर हेक्टेयर और एकड़ हेक्टेयर में 100, सर तो बार टेस्ट हुआ था क्या? ये ठीक है 100 मीटर की ये चीज, तो फिर ये क्या हो गई सर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर। अच्छा 1 हेक्टेयर में कितने मीटर को जरा मीटर बदलो, सर मीटर में ही तो मल्टीप्लाई करो ना इसको। 10,000। वो तो किसान बोलेगा हेक्टेयर, वो थोड़ी बोलेगा मीटर स्क्वायर, वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना है, वो तो कहेगा एकड़ हेक्टेयर, तो वो हेक्टेयर बोल देगा। आपको स्क्वायर बोलना है, क्यूब बोलना है, वो थोड़ा ही पढ़ा है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में इतना होता है, तो हम इसे बदल दें। कैसे बदलेंगे डिवाइड कि 56250 मीटर स्क्वायर लिखो और नीचे क्या लिखो 10,000 मीटर स्क्वायर। तभी तो मीटर स्क्वायर कटेगा, और ऊपर क्या लिखो। तो हेक्टेयर स्क्वायर मतलब अपने ये ठीक कह रहे हैं कि हेक्टेयर में स्क्वायर नहीं लगता, वो किसान के बोलने के लिए है। बड़ी बात है कहीं, ये भी कहा जा सकता है। एकड़ मैंने एक बार देखा था, उसका नेट पे लिखा था 43,000 मीटर स्क्वायर लिखा है। नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो भी आप बोल रहे हैं 43, अभी लास्ट में देख लेंगे जो भी होगा। और भी कोई क्वेरी है कि कितने यार्ड होता है, कितना गज होता है, तो वो सब बता देंगे। अभी इतना समझ में आया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हटा दिया, तो बोलो 4 जीरो कम होंगे तो 2 तो और कम कर दिया, और फिर कितने हेक्टेयर हो गया। तो 56.2 समझ में आ गई बात, बोलो। नेक्स्ट देखिए सर ये एकड़ और हेक्टेयर एक बार समझा दो। क्या, सर ये एकड़ और हेक्टेयर 10 बाई 10 का अगर स्क्वायर का खेत है तो एकड़ है। 1 एकड़ में कितने होते हैं बोलो ना, जब बोलोगे 100 तभी मीटर समझोगे। स्क्वायर। खुद ही समझना है, हमें थोड़ी ना उसमें कुछ करना है। और 100 बाई 100 का है तो हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर। ठीक है। नाउ a farmer connects a pipe of internal बेटा diameter। एकड़ में बोलने के लिए सर वो स्क्वायर होना जरूरी है। 1 acre is this much meter square. 1 hectare is. Okay. Now, a farmer connects 1 हेक्टोसेकंड क्या होता है, सीधी बात। 1/10 सही बता रहे हैं। जब 10 गुना कर दो तो हेक्टो बोलते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ में किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम इस तरीके से चलता तो वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं। फिर भी मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ, इसमें मुझे डाउट है। एकड़ में डाउट है। 1 acre is equal to how much meter square? To convert from acres to square meters, multiply unit of area by approximately 4,047.
तो 1 एकड़, ये इनकी भी बात हम देख रहे वो हैं। रजत ने कुछ कहा था शायद सर ऐसे कुछ। अरे तो कहा ना कुछ सॉरी, हेक्टेयर सर को कंफर्म 1 acre is equal to how much meter square? Here is information from inch calculator. एकड़ ना बोल के एयर बोलो। 100 मीटर स्क्वायर, अब सही है। इसे एकड़ में से सी हटा दो। एयर हेक्टेयर, क्योंकि ये 11th के रूप में लिखा है। 1 एयर 1 हेक्टेयर, समझ में आ गई बात कि नहीं? तब कितना आएगा? 100 स्क्वायर मीटर। चलो, अब फार्मर कनेक्ट्स द पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. In his field, which is 10 meter in diameter, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe, flows through the pipe at a date of, कल स्कूल है आप लोगों का? नो सर। अच्छा जाएंगे पर आवर, in how much time will the tank be filled? तो फिर कल 8:45 आ जाना। सर सुबह सुबह हाँ, तो कितने बजे? टाइम 8:40 सर 9 शाम की भी ठीक है। 9 बजे कर दें। हाँ सर। सर एक ही बात है। फिर और शाम वेट में करना है, नहीं नहीं सर बड़ी है सुबह सुबह की। क्योंकि धूप हो जाएगी। हाँ सर। चलो, तो ये चीज़ कही जा रही है कि कितने टाइम में वो टैंक फिल होगा। सर फिर शाम की होगी क्या? अगर सुबह आ जाएंगे तो फिर क्या जरूरत है करने की? सर तो शाम की सर शाम की रख लीजिए। है ना? हाँ हाँ यस सर, सुबह की भी सही है सर। सर ये शाम की अच्छी है। नहीं दोनों रख लेना, जिसमें आना है वो आ जाए। सर भी अरे सर को भी पढ़ाना दो पड़ेगा। कलाक की पढ़ा रहे हैं। सही है सर को भाई 3 क्लास में भाई सर को 4 क्लासेस पढ़ाना पड़ता है। अपन ने 1 महीने से पढ़ा रहे हैं। 6 घंटे लगा था। चलो, अब फार्मर कनेक्ट से शाम की पाइप रख ऑफ लीजिए। इट, सुबह में ठीक नहीं है क्या? तो सुबह सही उठना लगता है। पड़ेगा। हाँ? शाम तो शाम की अच्छी है। सर जिसको शाम को स्कूल किसे जाना है? मैं स्कूल तो नहीं जाना, लेकिन शाम की अच्छी रहती है। सर घर पे सर शाम पढ़ने का टाइम हाँ, तो सुबह पढ़ना। हाँ सर स्कूल है। हाँ? जाने का स्कूल? अच्छा उसको जाना है। क्यों? शाम की रख लेंगे फिर। हाँ यस सर शाम की। तो तू ऑनलाइन करेगा आना मतलब। चलो, अब जरा देखो, कनेक्ट से पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको सिलिंड्रिकल टैंक में उसने कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें से एक पाइप आ रहा है, कैनाल में से सीधे पानी नहीं आ रहा है। कैनाल से उसने पाइप लिया और पाइप से उसने क्या किया, पाइप का कुछ डायमीटर है क्या, और उससे सिलिंड्रिकल टैंक में पानी भर रहा है। ऐसा करना है कि नहीं? तो अब जरा देखो कि इफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 3 किलोमीटर पर आवर है क्या, 3 इतने मीटर पर आवर। तो यहाँ का जो पानी होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा 3 किलोमीटर दूर का जो होगा पर आवर में। और इसका डायामीटर क्या है, जरा चेक करो।
20 सेंटीमीटर सो 20 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, या फिर 0.1 मीटर हो गया। तो अब कितना पानी फ्लो होगा? जो पानी यहाँ होगा 3000 मीटर दूर तक, वो 1 घंटे में इसमें गिर जाएगा। वाटर कमिंग आउट ठीक है थ्रू पाइप in 1 hour is equals to base area पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है कि नहीं? तो पाई आर स्क्वायर ले लो और इंटू एच। सो पाई को तो आप छोड़ दीजिए, पाई है। आर कितना है? सब 5/3 आर आ गया। और ये 1 सर। आवर कितना लिखेंगे? 1 आवर है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसमें 3000 100 मिनट ये मीटर है अपॉन आवर, मिनट में मीटर पर आवर है और इंटू 1 आवर। 5/3 अगर टी टाइम में है तो जैसे ये इसका रेट है, रेट इंटू 1 आवर, तो आवर आवर नहीं कट जाएगा अपने आप आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा? तो पहले कैलकुलेट मत करिएगा तो वो बहुत कट जाता है। 30 पाई आ गया, बोलो 30 पाई मीटर क्यूब हो गया कि नहीं? मीटर स्क्वायर यहाँ से आएगा, 1 मीटर यहाँ से आएगा, तो मीटर क्यूब हो गया। ये जो पानी आएगा 1 घंटे में, वो कितना कह रहा है? हाउ मच टाइम? तो टी आवर में कितना आएगा? ये तो 1 घंटे में आएगा। 3 into 30 into So water coming out in T hour is 30 by T meter cube. सर एचएच सेम ही होगा, एचएच सेम ही होगा, वो हाइट का एक और वो आर का एक सेम ही होगा। सर वो उन दोनों की अलग अलग की हाइट सर। आवर पूरा लिखो, ठीक है, ऐसा लिखो। अच्छा तो इतना हो गया। दिस इज टी टाइम है तो दिस वाटर विल फिल दिस। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वही वाटर रिफ्लक्स के बराबर होगा यस सर। इन टी टाइम। वॉल्यूम ऑफ टैंक को लिखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, दैट इज इक्वल्स टू 30 बाई टी। तो पाई से पाई कट गया और बाकी चीजें लिख लो। सो दैट इज 10 मीटर डायामीटर है, तो क्या 5 का स्क्वायर कर दें? और हाइट कितनी है? सर 2 2 मीटर। मीटर डीप है और दैट इज 30 टी। सो ये कितना हो गया? 50 बाई 30 इज इक्वल टू टी। तो टी कितना हो गया? 5/3 आर। 5/3 आवर। अगर मैं इसे मिनट में बदलना चाहूँ सर 100 into 60 तो नीचे लिखो 1 आवर और ऊपर कितना लिखो? 60 मिनट। 60 मिनट। आवर से आवर कट गया यस और 3 से ये 20 हुआ, 100 मिनट आ गया। इट इज 100 मिनट। 100 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब देखिए कि सर दूसरा चैप्टर। तो सर्कल के प्रूफ वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। the sum of a number and its positive square root is 6/25. Find number. तो उस नंबर का पता करो। सो सम ऑफ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये दिया गया है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर। लेकिन मुझे कुछ हिंट भी दे देना चाहिए आपको। तो वो ऐसे ट्रांसपोज करके स्क्वायर कर देंगे ना। x प्लस रूट x इज इक्वल टू 6/25। तो आप ये नंबर है इसका पता तो ट्रांसपोज कर देंगे उसको। करो जो करना है। तो उसे करना है। हाँ तो करता हूँ। सर उसका पॉजिटिव स्क्वायर बोला तो 24 लिया ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट माइनस का लगाया था।
सर एक 36/25 आ गया हम्म? एक ग्रुप तो रहने वाले का एक एक्स्ट्रा होंगे इसका हाँ। ये क्या आया नंबर? सर एक तो एक रूट आया 36/25 दूसरा भी निकाल दो सर दूसरा 1/25 इनका सही। सर 36/25 वो नहीं है हाँ, दोनों ये पूरा निकालना अगला निकालो। इसका आंसर है 1/25। मैं बताता जाऊंगा। सर 36/25 वाला तो नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है। खाना वाला नहीं है तो दूसरा भी पूछा है ना, पता नहीं। सर 36/25 वाला भी नहीं होगा क्योंकि उसमें निगेटिव आ रहा है जो दूसरा फैक्टर है, उसके साथ जो दूसरा क्लॉज आपने बनाया होगा वो उसे निगेटिव बनाना है। वो हम बताएंगे आपको क्यों नहीं होगा। सर वो समझ पर करना है करना वो हम करेंगे। अगला बताओ। सर साइड उधर इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहे सर एक सेकंड थोड़ा सा सर दिख नहीं रहे सर 8 आ गया अगले वाले का भैया क्या 8 and 4 and 4 ये ठीक है। 8 and 4 अगला करो। इस तरीके से लिखा है। X square is equals to सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें एक्स की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में ही है। क्या? फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में ही है। हाँ, ए और बी के टर्म्स में।
से बेहतर है। हाँ सर फिफ्थ क्वेश्चन का a प्लस बी अपॉन 6 और a माइनस बी अपॉन 6 सर। भैया था इसका हाँ तो अब इसको कर लो 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 इक्वल टू 0 बाकी इसके दो फैक्टर कर लो माइनस 5 क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका भी प्रोडक्ट है ये भी 150 ये भी 150 तो 5y प्लस 6 माइनस 1 5y plus 6 is equals to 0. अब 5y minus 1 5y plus 6 is equals to 0. तो इससे क्या पता चला y क्या 1/5 आ गया और y minus 6/5 तो y निगेटिव हो सकता है क्या क्योंकि y को क्या होना चाहिए रूट एक्स वाई तो y को क्या होना चाहिए पॉजिटिव ना किसी का रूट निगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन यहाँ y निगेटिव है but y is square root y is root x so it cannot be negative वो तो समझ में आया स्वीडन तो इसलिए हुआ है कि नहीं तो फिर 1/25 कैसे आएगा? क्या आप 1/5 सर तो वो 1/25 माइनस अभी कैसे आएगा बताओ? 1/25 और y पता चल गया x निकाल लो x चाहिए ना आपको सर सर सब चीज हमसे ही पूछोगे क्या x ही तो चाहिए सर x ही है ना वो नंबर आगे से नंबर इज x सर ऐसे नहीं x और उसका स्क्वायर रूट मिल गया हाँ बोलो सर सिक्स का 14 और 21 है 14 and 21 Now, a shopkeeper. भाई अच्छा क्वेश्चन है some books for कुरान समझ में आया कि नहीं वो क्वेश्चन यस सर आगे ₹80 if he had bought four more books for the same amount each book would have cost each book would have cost ₹1 less ₹1 less now find the number of books he bought so अगला क्वेश्चन आप सारे करा सभी करा ये तो इन लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा है B7 पेन के लिए अब जिसके ज़्यादा हो जाएंगे उसको B7 पेन मिल जाएगा चलो तो अभी हम लोग फोर्थ देखें
Find two positive number whose square have difference 48 and sum of number is 12. So two positive number हैं जिनके स्क्वायर और सम ऑफ नंबर 12 है. So numbers are x and 12 minus x. और whose square का डिफरेंस वो कितना है? 48 है. बोलो इसी से सर 20 आ गया. y ले लो, क्वाड्रेटिक है, y लेने के लिए देखो. एक अगर x है सर 20 बॉक्स की होगी. हाँ शायद. चलो अच्छी बात है. नहीं है. कितनी बात समझ आई? अगर मान लो एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो? दोनों का सम 12 है कि नहीं? एक नंबर 4 है तो दूसरा 8 नहीं हुआ? तो 12 माइनस 4 करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसा समझ लिया. और उनका डिफरेंस ये है, मान लो कि x बड़ा है 12 माइनस x से, वो कुछ भी लेने से कोई फर्क नहीं. तो बताओ एक्स स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x. बोलिए ये बात सही है? 48x इज इक्वल टू 48. तो पहले लिखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना. सर 16 बॉक्स आ गया. 16 तो है ना, वो तो सही है. सही है. इतनी बात समझ आई? सो डिफरेंस ऑफ बुक्स, ठीक है. सो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर whose squares have difference 48. चलिए, तो हमने यहाँ के ये 48 नहीं लिखना चाहिए. ये कितना है? 24x. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है. तो अब यहाँ कितना आ गया? 24x इज इक्वल टू 48 प्लस 144. तो अब बताओ 24x कितना आ गया? और 192. तो x कितना आ गया? 24 शायद 8 आ गया. तो x अगर 8 है तो वो बताओ 12 माइनस एक्स क्या है? 4 हो गया कि नहीं? आया समझ कि नहीं? नेक्स्ट इज सर आपने वहाँ पे वो 49 21 वाले में शाम का नाम नहीं लिखा. इसमें वो 49 21 वाला. काफी महंगा. Now, next is two water taps together can fill a tank in 11 and 1/9 hours. The tap of smaller diameter takes 5 hours more than the larger one. To fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. In which each tap can एक बार में ही आंसर बताना है. ये दुखता है क्या? नहीं, बुक जैसा है.
एक बार के बाद अमेंड नहीं करना है, जैसे आपने पीछे अमेंड कर दिया था कि 20 के बाद 16, फिर आपकी बारी चली जाएगी, तो वो माइनस नहीं होता होगा। अब नहीं करना है। आगे देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। फिफ्थ देखो कि सॉल्व करना है, तो 36 एक्स स्क्वायर तो अब इसमें क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 है। हम डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को अलग से निकालेंगे, तो डी क्या होता है बताओ, और फिर फार्मूले में डाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट पे तो फार्मूला चलता है कि नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस और इसी, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है तो हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि वो लेटर्स और सिंबल से यूज हुए हैं, तो बी स्क्वायर कितना है और माइनस 436 और ए स्क्वायर माइनस, तो क्या ये, अब इसका मल्टीप्लाई करो क्या 144 और अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, क्या ये कट जाएगा इससे, और ये अंदर जाके क्या बनेगा 144 बी स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो बताइए x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी और बाई 2a, तो b कितना है माइनस 12a और प्लस माइनस रूट 144 बी स्क्वायर। और 144 कैसा है है सर? वो कौन सा बताओ, सर 4 × 136 करना था, तो 72 × 72 ये चीज़ आ गई, और फिर ये कट गया तो ये आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ये इसका रूट निकालो, है ना, तो ये 12a और प्लस माइनस 12b आ गया अपॉन 72, 12 कॉमन लेके कट कर दो, तो क्या ये a प्लस माइनस b बाई 6 आ गया, ये a कितना है 36 है ना, तो क्या a प्लस b बाई 6 और a माइनस b बाई 6 वहाँ आंसर बताया ईशान ने? हाँ हाँ यही तो आया कि नहीं, देख सर लो वो माइनस का 12 था तो वो प्लस तो कैसे करा दूंगा क्या, सर? सेकंड में माइनस 12 है ना, फिर हाँ, तो नीचे बाहर भी तो एक माइनस है, तो फिर नहीं आ जाएगा, बोलो। यस सर, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सर ये क्वेश्चन क्या प्रीवियस है? ये कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन, ये पूरी बुक वही है, ये बुक हाथ में है, ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है पिछले 10 साल। ऐसा लगेगा आप पढ़ रहे हैं हाँ भाई, ये अभी इसके ऊपर का भी फेज है, जब ये निकल जाता है तब तीसरे फेज में है। अभी हमारे पास कई तीर है, लेकिन समय की कमी होती है, तो जब जैसा टाइम है, सबसे पहले बेसिक मजबूत कराना होता है, फिर उसके बाद दूसरा। अब अगला क्वेश्चन देखो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो अगर मान लो एक मल्टीपल ऑफ 7x है, हमें नहीं मालूम है x का कौन सा मल्टीपल है, पता नहीं 14 हो कि 21 हो कि 35 हो कि 49 हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो x का मल्टीपल होगा, तो बताओ उसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 35 का अगला बताओ। हाँ 42 नहीं होगा, 7 का टेबल देखो, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, समझ आई बात कि नहीं? तो मल्टीपल ऑफ 7 क्या होते हैं, 7, 14, 21 और फिर क्या होगा 28, फिर 35, 42, कोई भी दो हो सकते हैं, हमें मालूम नहीं कौन सा होगा। अगर एक को x माने तो दूसरा क्या x + 7 है, सो लेट कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आर x and x + 7, तो बताइए अब वो क्या कह रहा है, उनके स्क्वायर का सम कर दो। सर ऐसे नहीं ले सकते, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो फिर x और 7x 7 गुना थोड़ी होगा उसका अगला, 7x है क्या ये अगला, 7 तो ऐड करना है ना, तो इनका स्क्वायर कितना दिया है बताओ, 637,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 637, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और 637 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 14x, अब जरा ये देखो 637 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ जाएगा, 12 5 फिर 588 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 294, अब ये 294 का इन लोगों ने क्या बनाया होगा, यही बनाया होगा। तो 2 कंसेक्यूटिव हमने ले लिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो 21 और 14 से बन जाएगा 21x माइनस 14x, इसको मल्टीप्लाई करो यही आएगा, करके देख लो 14 बन जा 14 याद रखें, और माइनस 294 x प्लस 21 और माइनस 14, तो x प्लस क्या हो जाएगा, so x is equals to 14 और x is equals to minus 21, x निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो यदि 14 है तो अगला मल्टीपल कौन होगा, यहाँ से देखो, सो नंबर्स आर 14 एंड 20, ये समझ में आ गया। इतना होने वाला है, ऐसा मत कराना। दूसरा प्रश्न लिख दीजिए। p की वैल्यू बतानी है, p की 2 वैल्यू आएगी, तो पेयर ऑफ रूट्स एक बताना है, पेयर ऑफ रूट्स दो। अच्छा अगला देखो, एक वाला भी मत कराना। 8 वाला ना कराया अभी, निशान हो रहा है क्या, देख रहा हूँ। चलो अभी तो 7 करा रहा है, तो 7 ही बात की है। इसको भेज देंगे, छूट गया क्या, नहीं दिखाना भी, इसको भेजेंगे 7th देखो, ठीक है। थोड़ा पहले बता देता हूँ, शॉपकीपर भाई सम बुक 80 रुपीज़ में खरीदता है, तो उस बुक की तो कीमत कम ज़्यादा नहीं है, सो लेट ही बाइज X बुक्स, तो बताओ फिर कॉस्ट ऑफ 1 बुक इंदू क्या होगी, बोलो, अगर वो X बुक खरीद रहा है, सही बता रहे हो, बोलो सही है, बोलो सही है ना। क्योंकि अगर मान लो 10 किताबें खरीद लेता है तो मन में नहीं आ गया कि 80/10 कर दो, 8 रुपए की एक किताब है, 80 रुपए में 10 किताब खरीद ले रहा, तो एक किताब की कीमत क्या होगी, 80/10। सो कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या हो गई, बोलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो इतनी, इफ ही हैड बॉट 4 more books for the same amount, each book would have
cost 1 rupee less. So for the same amount, तो 4 more books for the same amount 80 रुपए खर्च करता। समझ में आई बात कि नहीं? और लेकिन तो उसे if he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost 1 rupee less. Buy some books for rupees 80. 4 more books. Each book would have. सर 8 का 20 और 25 है। So 20 and 25 ये ठीक है। Next करो। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार और देख लें कि क्या कहा गया है। तो अब अगर उसने क्या किया, नाउ इफ he buys x plus 4 books, x plus 4 books है, उतने ही रुपए में खरीद रहा है, मतलब ठीक है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा किताबें खरीद, तब एक किताब कितने की पड़ी? देन कॉस्ट ऑफ ईच बुक 80 रुपए में खरीद रहा है कि नहीं उतनी किताब? तो अब एक बुक की किताब इतनी बड़ी, लेकिन 1 रुपए का फर्क पड़ गया दोनों में, यानी आप ये समझिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो कई बार क्या होता है कि आप 2 रजिस्टर बहुत महंगे मिलते हैं, 4 रजिस्टर वहाँ इस वाले से खरीद दो, विद्यार्थी सस्ते में दे देगा, तो आपको सस्ते में पड़ जाता है कि नहीं? और ये लांबा महंगा देगा, तो ये चीज़ ये महंगा है और ये सस्ता पड़ गया, लेकिन कितने रुपए का फर्क है एक किताब के दाम पे? ये एक किताब की कीमत है, 1 रुपए का फर्क पड़ा नहीं? So that is 80 by x cost of previous book, और ये अभी नई दुकान से लिया तो x प्लस वही दुकान वाला तो ऐसा नहीं देगा। सर मतलब ये समझ नहीं आया सर, सेम बुक खरीदता है सेम अमाउंट में तो हर बुक की कीमत 1 रुपए लेस हो जाती है, तो सर If he had bought 4 books, 4 more books for the same amount, 4 more books अगर खरीदता for the same amount, यानी 80 रुपए में ही खरीदता, लेकिन 4 और किताब खरीदता, जैसे उसने 16 किताबें खरीदी तो अब वो 20 किताब खरीदता, 20 बुक्स। तो अगर ऐसा वो करता तो ऐसे में उसे 1 रुपए कम में वो किताब देता, कहता हम 7 रुपए की करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? इससे ये मतलब नहीं है कि वो कहे कि अच्छा हमें इतने दे दो, तो इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, ठीक है, बट फॉर सेम अमाउंट लिखा है, 80 रुपए में ही खरीद रहा है ना, तो आपको ये उस दुकान वाला तो नहीं देगा, 80 रुपए में 4 ज़्यादा किताब देगा, वो दूसरी दुकान में ही जाना पड़ेगा। ये तो नहीं, वो तो फुलिश नहीं है ना दुकान वाला कि आपसे कहे ठीक है 4 और ले लो, अब 80 में ही ले लो, ऐसे नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट दुकान का काम है। तो 4 मोर बुक्स ले ली, लेकिन उसे ऐसा करने पे कितने रुपए का फर्क आया? 1 रुपए लेस पड़ी कि नहीं? तो अब इसे सॉल्व करना है, कॉस्ट ऑफ बुक निकाल के सॉल्व करना है। तो ये x प्लस 4, 80 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? और तो ये x कट गया, तो ऊपर कितना आया बताओ? वो तो सही है। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, ये 0 हो गया। 320 के अब 2 पार्ट करो, इन्होंने क्या जैसे एक गलत आंसर उन्होंने बताया ना, तो 20x माइनस 16x, तो मुझे लग रहा है यही दोनों रहे, क्योंकि उस चीज़ ने 20 भी बोला था, 20 और 16 का तो यही आ जाएगा। तो इसलिए x प्लस 20, तो दूसरा क्या होगा? माइनस 16 कॉमन लो तो x प्लस 20, तो इससे क्या हुआ बताओ? x प्लस 20
तो इससे क्या हुआ, x 16 आ गया या -20, जो कि बुक्स की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सही है। बोलो अरे एक बार इसका कॉन्सेप्ट वापस समझा दो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि 80 रुपए में उसने कुछ किताबें खरीदी। सर अगर वो 4 और किताब खरीदता तो उसे एक किताब 1 रुपए सस्ती पड़ती हर किताब, बट 4 और किताब खरीदेगा देन इट वुड हैव बॉट बाय अदर बुक शॉप। सर जो 9% में पी की वैल्यू है वो मतलब ऐसे फ्रैक्शन में कैसे? पी की फ्रैक्शन में बोलो। फ्रैक्शन में? हाँ बोलो। सर 4/7 और है और दो हाँ बताओ। कर रहा पहली वाली तो गलत बताइए, है। कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सो इसका मतलब है इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है कि नहीं, तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1। ये अलग अलग दुकानें हैं, क्वेश्चन में कुछ कमी है, उसी दुकान में तो नहीं मिल सकती। 80 रुपए में 4 और किताबें दे देगा क्या? तो अच्छा, अब हम इसे समझने की कोशिश करें। पहले उसने कितनी किताब ली? 16 ली, तो एक किताब कितने की पड़ी? ठीक है, 16 ली तो यहाँ से देखो 5 रुपए की पड़ी, तो 16 बुक्स ली और 5 रुपए की पड़ी, तो 80 रुपए। और अब वो 4 और किताब ले ले, यानी कितनी ले ले? 20। तो अगर 20 किताब ले ले और 4 रुपए की वो लगाएगा, तो भी क्या 80 नहीं पड़ी, 1 रुपए कीमत इसकी कम हो गई। तो वही वो कह रहा है, अगर 4 और किताब ले लेता तो भी उतने ही दाम की पड़ती। जैसे कई बार कुछ थोक होता है, फुटकर होता है, तो उससे आप कहते हो कि हमें थोक में ही दे दो, इससे अच्छा, क्योंकि वो पढ़ रहा है। फुटकर में दे दोगे, फुटकर में एक पेज निकलवाओ A4 शीट का, तो जब तक 20 पेज निकलेंगे 500 रुपये सीधे चले जाएंगे। और उससे कौन नहीं, हमें पूरा इसका ऋण दो, तो 500 रुपये में पूरे ज़्यादा पेज आ जाएंगे। ऐसा भी होता है ना कई बार। तो अगर वो ज़्यादा लेता तो भी उसको 80 नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे केस में हर किताब का दाम कम ना पड़ता। लेकिन उसने कहा नहीं, हमें तो इस 16 की जरूरत है, हम 20 क्या करेंगे? तो उसने कहा ठीक है 80 ले ले जाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा होता है। इसी वजह से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि x4 का वैल्यू का x+4 और सब इनटू में 80/x - 1 = 80। मतलब अब इसमें दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये क्या कॉस्ट ऑफ बुक है, और कॉस्ट ऑफ बुक में 1 माइनस कर दिया गया, तो अल्टीमेटली 80 है। तो ये नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट, लेकिन आप अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बुक्स। देखो मैं दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि देखो, मुझे लगता है वो मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फिर से देखो, कि पहले उसने x किताब ली, बोलो, और x किताब है और एक बुक का कॉस्ट कितना है? 80/x, ठीक। तो इतना उसको पैसा लगा, यही तो 80 रुपीज़ है। अच्छा, अब उसने x+4 ली, तो अब उसे कितना लगा? नाउ जो पहले कॉस्ट थी उससे 1 रुपया कम की पड़ी क्या? तो 80/x - 1, तो ये नई कीमत है, और इनटू बुक्स ये पहले के बराबर ही है कि नहीं? दोनों 80 के। बोलो बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ बुक्स इनटू न्यू कॉस्ट। तभी 80 रुपये उसने खर्च किए, तो ये 80 आ गया क्या? और ये x+4 और 80 - x/x आ गया। तो अब यहाँ x इधर चला गया, तो ये कितना हो गया? 80x + 320 - 80x + 320 और -x + -4x +-4x, ये है इक्वेशन 1। ये सही है? तो इस तरीके से सब कुछ इधर ले लो, 80x से कट जाएगा। कट जाएगा। 4x और -320 = 0, तो x² + 20x और -16x - 320 = 0, so x + 20। सर आ गया, बोलो बात समझ में आ गई? सर 2 आ गए पी की वैल्यू, बोलो। -4/7 और 4। ये तो सही है। सर एक बार 8 और 9 भी करवा दो, फिर वापस ये से और ये। रीस्टार्ट करो। अभी 2 और पता नहीं है वैल्यू। अब रूट्स बताओ ना, -4/7 के लिए 2 रूट्स बताओ।
और 4 के लिए रूट्स बताओ। अच्छा दोनों के लिए अलग अलग उसमें आना है। रूट्स तो बताने पड़ेंगे ना, वो पी डालो तो रूट्स बताओ। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है। सर 5/3 5/3 कितना? 5/3 5/3 5/3 5/3 Yes, sir, 5/3 और अगला 14 में आया वो क्वेश्चन है। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स सम ऑफ सीधे अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो तुम्हारे नाम हो गया है। ये वाला हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स is 210 and sum of last 15 terms is 2565. Find AP. चलो अब हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक बड़ा टैप है और एक छोटा टैप है, तो बड़ा टैप तो जल्दी कर देगा ना। सो लेट स्मॉलर टैप फिल्स इन x आवर्स। तो बताओ 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? बोलो पुनेलू, कुणाल, बोलो रजत। 1/x, क्योंकि अगर 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x, तो 1/10 पार्ट। अच्छा, और फिर लार्जर टाइप कितने में भरेगा? तो बल्कि लार्जर को ले ले, प्लस प्लस में लेंगे ना। लार्जर x में भरता है तो स्मॉलर कितने में भरेगा? 5 घंटे ज्यादा लेगा क्या? फिल्स इन x + 5 आवर, बोलो सही है? देख लो लिखा है 5 घंटे ज्यादा नहीं, तो बोलो इन 1 आवर इट फिल्स हाउ मच पार्ट? 1/x + 5 पार्ट। बोथ इन 1 आवर कितना भरेंगे? 1/x + 1/x + 5 पार्ट। सही है? तो 1 घंटे में, और इतने घंटे में कितना भर देंगे? तो पूरा भर देंगे। सो बोथ इन 99 में 100/9 है क्या? बोलो 100/9 आवर विल फिल। तो 1 घंटे में इतना भरते हैं, तो 100/9 में कितना भरेंगे? क्या इतना? जो कि फुल है, फुल पार्ट। 1 घंटे में इतना, तो 2 घंटे में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 घंटे में इतने से, तो इतने घंटे में इतने से मल्टीप्लाई करो। 1 घंटे में इतना करते हैं, 1 घंटे मिल के इतना इतना दोनों खोल दिए, तो दोनों इतने कर रहे हैं। तो 100/9 आवर में कितना करेंगे?
100/9 है कि नहीं? तो 100/9 से मल्टीप्लाई करो। 100/9 आवर तक खोला जाए तो टंकी पूरी भर जाती है। करीब 9 घंटे 11 घंटे 11:30 घंटे यही है कि नहीं? वापस समझाना शुरू एक्स आवर में एक है टैप, मान लो जैसे 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/20th पार्ट। दूसरा 25 घंटे में भरता है, 25 घंटा आंसर ही, तो 1/25th पार्ट। दोनों खोल दिए जाए 1 घंटे के लिए तो पहला 1/20th भरेगा, दूसरा 1/25। दोनों का लिखा है कि नहीं? लेकिन इतने घंटे के लिए खोल दिए जाए तो पूरा भर जाएगा फुल पार्ट, तो उतने घंटे से मल्टीप्लाई करना है। तो फुल पार्ट भर गया कि नहीं? अब बस एक्स को सॉल्व करना बाकी रह गया, काम पूरा हो गया। बोलो। तो अब उस उधर 9 ले जाओ, तो x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये x प्लस 5 प्लस एक्स तो कितना हो गया? और ये चीज उधर जाएगी, 100 इधर आएगा, सो 9 और अंदर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो क्या ये 200x प्लस 500, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 45x। तो 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल टू 0 माइनस 155 x माइनस 500। लोगों ने 20-25 निकाला है। इसके 2 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। चलो आ तो गया है -55, इसको फैक्टराइज करके निकाला। एक्चुअली ये बनेगा नहीं फैक्टर, क्योंकि एक बार आया फ्रैक्शन में, सर मैंने उससे किया था वो है ना? 20 का क्वाड्रेटिक से निकाला। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। तो क्या माइनस ऑफ -155 प्लस माइनस रूट माइनस 155 का स्क्वायर और माइनस 4a और c अपॉन 2 इंटू 9। कितनी बात हो गई? अब इसको करो 155 प्लस माइनस, इसको भी करना है 155 इंटू 155 करो आप, देखो कितना आएगा। अंदर वाला बता दो। टू 4 सही है। प्लस अगला बताओ, अगला आसान है। 18 आ गया, मतलब 18,000, क्योंकि 9 5 4 है 20, 29 और 80 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 155 और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया? 42025 और अपॉन 18 आ गया। अच्छा 42025 को क्या करोगे? सर 1800 आएगा ना? नहीं, एक जीरो यहाँ से भी तो क्रिएट होगा गलती से, सर 1 0 और 500 तो है। और 500 3 जीरो ही तो लिखे हैं। हाँ सर। जोड़ा बनाओ तो 2 2 जा 4 20 लिखिए, तो 4 के आगे क्या लिखें? कुछ नहीं लिखाएगा, बनका 25 लिखो, 0 लगा दीजिए, यहाँ भी 0 लगेगा। 405 2025, तो 155 प्लस माइनस 405 बाई 18। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएंगे, खुद कर सकते हो। सो x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 25 बाई 9, तो ये सेलेक्ट कर लेना, ये तो हो ही जाएगा ना, तो 20 का सेलेक्ट कर लेना। सही है ना? हाँ, आखिरी सवाल किसी का हुआ कि कितने नहीं देख लें कि कितने सीजन के कितने साल के हैं। सीजन का हो गया, सीजन के 1
ये ईशान का है। ये हो गया, तो हो गया तीसरा, एक दो तीन, ईशान का 1 2 3 4, एक बता दो कोई तो पता चल जाए ईशान के ज़्यादा है। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट तक इसको बता एक बार वो उसका निकालोगे क्या? लो 155 प्लस माइनस 405 1 55 प्लस माइनस 405 155 कौन सा है? सर ये इसका एक्स की वैल्यू इतना निकाल दो। ये तो आ ही जाएगी, जोड़ो, जोड़ने से ही आ जा रही है। 560/18, 560/18, 18 दूनी 36 और एक सब्ट्रैक्ट करो, नहीं आ रही। 205 आ रहा है, हमने 405 थी भाई, गलती की। तो कितना हुआ बताओ? 360 आया, ऊपर 205 है ना, सर अब आ गई। तो 360/18 से कितना आएगा? ठीक, हाँ कोई बता रहा है? चलो, सर बता अब बताने का टाइम नहीं है, 8:30 सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो सर। अब लास्ट वाले क्वेश्चन 8:30 हो गया, तो बता देंगे। तो जाए हाँ, पेरेंट्स बोलेंगे यहीं बैठाल के रखते हैं। सर 9-10 का कर बताओ सर। 9-10 का ले आना क्वेश्चन, तो कल बता ही देंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है। अब ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, सुबह शाम देते हैं। सर दोनों टाइम सुबह आओ तो शाम का बाद में देखेंगे, शाम की कैंसिल भी कर सकते हैं। सुबह की सर सुबह कौन कौन स्कूल जा रहा है? कई लोग जाते हैं ना। एक एक्स्ट्रा रख लो थोड़ी